भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की राजनीति हर गली, नुक्कड़ और चाय की दुकान पर महसूस की जा सकती है। हर 5 साल में आम चुनाव एक उत्सव की तरह होता है, जिसमें हर नागरिक अपनी सरकार चुनता है। इस राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी भूमिका है। एक तरफ बीजेपी जैसी राष्ट्रीय शक्ति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका आजादी से अब तक का गौरवशाली इतिहास रहा है। हर राज्य में क्षेत्रीय दल भी हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करते हैं। आज 24 सितंबर 2025 को हम देख रहे हैं कि पिछले दशक में राजनीतिक शक्ति का संतुलन एक पार्टी की ओर झुका है। सत्ताधारी दल का प्रभुत्व बढ़ा है, जबकि विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ नजर आता है। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या एक मजबूत सरकार के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी नहीं? इस निबंध में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। क्यों विपक्ष, खासकर कांग्रेस, कमजोर है? बीजेपी की मजबूती के कारण क्या है? और एक कमजोर विपक्ष का देश पर क्या असर पड़ता है? साथ ही हम देखेंगे कि आम जनता की इसमें क्या भूमिका है। कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय राजनीति का केंद्र थी, लेकिन अब वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। संगठनात्मक गिरावट, अंदरूनी कलह और बदलते भारत की आकांक्षाओं को न समझ पाना इसकी बड़ी कमजोरियां हैं। दूसरी ओर बीजेपी का उदय हाल के दशकों की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। एक समय में सीमित सीटों वाली पार्टी आज केंद्र में सत्ता पर काबिज है। इसका श्रेय मजबूत संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व को जाता है। बीजेपी की मजबूती के 3 बड़े कारण हैं: मोदी की लोकप्रियता, डिजिटल मीडिया और डेटा आधारित अभियानों का उपयोग, और कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन व आवास। इन सब ने पार्टी का वोट बैंक मजबूत किया है। इसके विपरीत कांग्रेस लगातार हार और संगठनात्मक कमजोरी से जूझ रही है। 2024 में मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह पार्टी के प्रयासों से ज्यादा सत्ताधारी दल की गलतियों का नतीजा था। गांधी परिवार की भूमिका पर विवाद और उत्तर भारत में संगठन की कमजोरी अब भी बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी सुधार की गति धीमी रही है। कांग्रेस आज भी खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित नहीं कर पाई है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एकजुटता में कमी है। इंडिया गठबंधन बना जरूर, लेकिन विचारधारा, रणनीति और नेतृत्व के सवालों पर बंटा हुआ है। हर दल के अपने क्षेत्रीय हित और महत्वाकांक्षाएं हैं, जो साझा मंच बनने में बाधा है। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव भी बड़ा कारण है। बंगाल में तृणमूल, यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं। कांग्रेस भी छोटे भाई की भूमिका में सहज नहीं है। विपक्ष एक स्पष्ट और आकर्षक नैरेटिव गढ़ने में विफल रहा है। बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर मजबूत नैरेटिव बनाती है, जबकि विपक्ष केवल प्रतिक्रिया तक सीमित रह जाता है। कानूनी और आर्थिक दबावों ने भी विपक्ष को कमजोर किया है। चुनावों से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होना, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, इन घटनाओं ने विपक्ष की चुनावी तैयारियों को प्रभावित किया है। इन सब कारणों से विपक्ष आज कमजोर, दिशाहीन और अप्रभावी नजर आता है। विपक्ष के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं: नेतृत्व का अभाव, संवाद की कमजोरी और युवाओं से दूरी। बीजेपी के पास मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है, जबकि विपक्ष के पास सर्वमान्य नेता नहीं है। संवाद के मोर्चे पर बीजेपी का आईटी सेल और सोशल मीडिया मशीनरी बेहद प्रभावी है, जबकि विपक्ष का संदेश जनता तक नहीं पहुंच पाता। तीसरी चुनौती है युवा मतदाताओं से दूरी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष युवाओं की भाषा और मुद्दों को समझने में विफल रहा है। वे आज भी पुराने तरीकों से राजनीति कर रहे हैं, जबकि युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इन तीनों चुनौतियों का आपस में गहरा संबंध है। एक मजबूत नेता संवाद स्थापित कर सकता है और युवाओं को जोड़ सकता है। विपक्ष को इन मोर्चों पर ईमानदारी से काम करना होगा, तभी पुनरुत्थान संभव है।
लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। विपक्ष सरकार पर नियंत्रण रखता है, नीतियों की खामियां उजागर करता है और सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जब विपक्ष कमजोर होता है तो संतुलन बिगड़ जाता है, सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है और महत्वपूर्ण नीतियां बिना पर्याप्त बहस के पारित हो सकती हैं। कमजोर विपक्ष के कारण वैकल्पिक विचारों के लिए जगह कम हो जाती है। सत्ताधारी दल का दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य बन जाता है, जिससे लोकतंत्र की विविधता खतरे में पड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि कमजोर विपक्ष से सरकार को स्थिरता मिलती है और फैसले तेजी से होते हैं, लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र का मतलब केवल तेजी से निर्णय लेना नहीं, बल्कि सही और समावेशी निर्णय लेना है। मजबूत विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अनिवार्य सहयोगी है। लोकतंत्र की असली ताकत आम जनता है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र की लौ नागरिकों के कंधों पर टिकी है। जनता केवल वोट देने वाली भीड़ नहीं, बल्कि जागरूक शक्ति है। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, तो विपक्ष कमजोर हो जाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सत्ता से सवाल करें और विपक्ष को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। जनता अपने वोट से राजनीतिक दलों को सीधा संदेश देती है, अच्छा काम करने पर पुरस्कृत करती है और बदलाव चाहने पर सत्ता बदल देती है। विपक्ष की मजबूती केवल दलों के प्रयासों पर नहीं, बल्कि जनता की सक्रियता पर भी निर्भर करती है। क्या हम एक ही आवाज वाला लोकतंत्र चाहते हैं, या विविधता और असहमति का सम्मान करने वाला? असली शक्ति जनता के हाथ में है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज भारतीय राजनीति के सामने 3 संभावित रास्ते हैं। पहला, बीजेपी का निरंतर प्रभुत्व। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो मजबूत संगठन और मोदी की लोकप्रियता के बल पर बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रह सकती है। दूसरा रास्ता विपक्ष के पुनरुत्थान का है। अगर विपक्ष साझा कार्यक्रम और विश्वसनीय नेतृत्व के साथ सामने आता है, तो वह मजबूत विकल्प बन सकता है। 2024 में मामूली सुधार बदलाव की संभावना दिखाता है। तीसरा रास्ता है किसी नई राजनीतिक शक्ति का उदय। जनता अगर मौजूदा दलों से निराश हुई, तो नया दल या नेता उभर सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी का उदाहरण। ये तीनों रास्ते लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाते हैं। ये व्यवस्था हमेशा बदलती रहती है, नई संभावनाएं पैदा करती है। अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में रहेगा। यही विविधता, यही अनिश्चितता और यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र को अद्वितीय बनाते हैं। हर वोट मायने रखता है और हर पड़ाव भारत की कहानी में नया अध्याय जोड़ता है।